चलिए, आज आपकी हेडिंग है कैथोड कीड़ों के गुण। हमने आपको कैथोड कीड़ों के बारे में बताया है। आज उसकी हेडिंग है उसके गुण के बारे में बताएंगे। उसके क्या गुण होते हैं, कैथोड कीड़े के कितने गुण होते हैं, कितने प्रकार से क्या होती है, वो कैसे चलती है और उस पर कितने धनावेश होते हैं, क्या कैसे, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कैथोड कीड़ों के गुण। कह रहा है कि कैथोड कीड़ों के गुण, कह रहा कैथोड कीड़ों के निम्न गुण। इसके निम्न गुण हैं। और नंबर 1, कैथोड कीड़े सरल रेखा में गति करती हैं। क्या है, जो कैथोड कीड़े होती, सरल मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसी सरल मतलब गंध आने वाली, वो गंध वाली नहीं, वो सरल मतलब सीधी होती है। सरल मतलब सीधी, वो जो कैथोड कीड़े होती हैं सीधी रेखा में गति करती हैं। किस रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गति करती हैं। कह रहा है कैथोड कीड़े सरल रेखा में गति करती हैं। फिर कह रहा है नंबर 2 क्या है, कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कैथोड कीड़े जो होती हैं, पहली बात तो वो सरल रेखा में गति करती हैं। दूसरा नंबर क्या है, कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। सूक्ष्म मतलब जो हमारी नग्न आंखों से दिखे ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड कीड़े किससे मिलकर बनी होती है, कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। और कैथोड कीड़े क्या है, सरल रेखा में गति करती हैं। दो तो क्लियर हुआ ना। चलिए फिर अगला कह रहा है, कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कह रहा है विक्षेपित मतलब उससे अलग हो जाती हैं, छोड़ देती हैं उन्हें। कह रहा देखिए, कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाती हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड कीड़े किससे मिलकर बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड कीड़े किससे मिलकर बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। चलिए क्या है, कह रहा है कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, कह रहा है कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कह रहा है कि जो थोड़ा सा ये देखिए आपका लंबा है और थोड़ा आपको टाइम भी देंगे इसको समझाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि उसे छोड़ देती हैं। फिर कह रहा है विक्षेपित हो जाती है, अर्थात कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। कह रहा है कि कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात जो कैथोड कीड़े होती हैं ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कैथोड कीड़े किससे मिलकर बनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कैथोड कीड़े जो होती हैं ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये अगर आपसे पूछेगा कैथोड कीड़ों के गुण लिखिए, अगर आपको ये चार्ट लिखेंगे तो आप 2 नंबर पाएंगे। 2 नंबर का आता है क्वेश्चन कि कैथोड कीड़ों के गुण लिखिए, तो आप कैथोड कीड़ों के गुण ये चारों लिख देंगे। फिर कह रहा है अगला क्या है, कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें आयनित कर देती हैं। कह रहा है कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें क्या कर देती हैं, आयनीकृत कर देती हैं। आयनीकृत मतलब उस पे आयन दे देती हैं। फिर क्या है देखिए, कह रहा है कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें आयनित कर देती हैं। क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। क्या कर देती हैं, आयनित, यानी कि उस पे आयन दे देती हैं। फिर क्या है देखिए एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, कैथोड कीड़ों के गुण। कैथोड कीड़ों के गुण क्या है, कैथोड कीड़ों के गुण निम्नलिखित है। फिर क्या है, कह रहा नंबर 1, कैथोड कीड़े सरल रेखा में गति करते हैं। किस रेखा में, सरल मतलब ऐसा नहीं कि वो बदबू कर रही रेखा, ऐसा नहीं भाई, वो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करती हैं। सीधी मतलब जैसे मान चलिए मार्कर आपका दिख रहा है ना, सीधा है ना, तो ये कैथोड कीड़े जो है सीधी रेखा में गति करती हैं, गमन करते हैं। जैसे बाय द वे अभी कैथोड कीड़े गमन कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से आ गए तो वो क्या है कि वो यहीं पे रुक जाएंगी और पुनः अगर वो जाना शुरू होंगी तो उसी सीधी रेखा में गति करेंगी, यानी कि सीधे जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो कैथोड कीड़े आपके यहाँ से पड़ने के बाद इधर कटेगी फिर पुनः इस तरह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इस दीवार पे मान लीजिए इस बोर्ड पे जा रही है तो ये बोर्ड अगर वहां पे रुकावट का काम कर रहा है तो यहीं पे कैथोड कीड़े रुक जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर इधर चली जाएंगी
फिर सीधे जाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जाएंगी तो एकदम सीधी रेखा में गमनगत करेंगी। फिर कह रहा है कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कणों मतलब अभी आपको मैंने लास्ट में बताया ना, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो ऋणावेशित मतलब वो छोटे छोटे आयन होते हैं ना, धन आयन और ऋण आयन होते हैं, तो उसी ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। और ऋणावेशित कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं। कह रहा कैथोड कीड़े सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। फिर कह रहा नंबर 3 क्या है, कैथोड कीड़े विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड कीड़े विद्युत तथा धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात कैथोड कीड़े ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। किस कणों से? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। किस कणों से मिलकर बनी होती है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। फिर क्या है, कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें आयनीकृत कर देती हैं। कह रहा कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें क्या कर देती हैं? आयनीकृत कर देती हैं, यानी कि उस पर धन आयन या ऋण आयन छोड़ देती हैं। क्या कह रहा है, एक बार फिर से देखिए, कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें आयनीकृत कर देती हैं। फिर आपकी अगली रीडिंग है धन या कनैल कीड़ों के गुण। धन या कनैल कीड़ों के गुण यानी कि धन आयन, जो धन आयन होता है, उन कीड़ों के गुण क्या है? इसके निम्न गुण है। देखिए कह रहा है ये कीड़े धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब वहां पे क्या था, जो कैथोड कीड़े थी वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, तो इसमें क्या है, ये कीड़े धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कौन कीड़े? धन कीड़े यानी कि कनैल कीड़े जो होती हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। फिर कह रहा है ये कीड़ों कैथोड कीड़ों की भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि जैसे कैथोड कीड़े सीधी रेखा में गति करती हैं उसी प्रकार से ये धन कीड़े या कनैल कीड़े भी सीधी रेखा में गति करती हैं, यानी कि वो लोग भी टेढ़ी यानी कि जिगजैग यानी टेढ़ी रेखा में गति नहीं करेंगी। जैसे आप बाय द वे कोई रुकावट का, जैसे मान लीजिए कैथोड कीड़े जा रही, मान लीजिए मेरा हाथ है, यहीं पे आके ये रुक जाएंगी। जब मैं अपना हाथ हटाऊंगा पुनः वो सीधी रेखा में गति करेंगी यहीं पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मेरे हाथ पे यहाँ से पड़ने के बाद ये रेखा कीड़े इधर चली गई, इधर जाने के बाद फिर सीधी रेखा में गमन करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, यहीं पे रुक जाएंगी। जैसे आप हाथ हटाएंगे तुरंत वो क्या नाम है आपका, वो कीड़े जो है गति करना शुरू हो जाएंगी। चलिए फिर क्या कह रहा है कि एक कीड़े कैथोड कीड़ों की भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं। फिर अगला नंबर क्या है, एक कीड़े फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती हैं। कह रहा है ये कीड़े जो होती हैं फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती हैं। कौन कीड़े? कैथोड कीड़े जो होती हैं फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती हैं उन्हें क्या करती है, ये कीड़े प्रभावित कर देती हैं। कौन कीड़े? धन कीड़े या कनैल कीड़े जो होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती है, प्रभावित करती है, यानी कि उसको हानि पहुंचा देती हैं। फिर क्या कर रहा है, एक कीड़े किसी गैस को आयनिक कर सकती है। उसमें तो आयनीकृत कर देती थी लेकिन ये कर सकती है, ठीक है। उसमें क्या था, वो क्या है कि उसमें क्या था, उसमें कर देती थी लेकिन ये कर सकती है। ये कीड़े किसी गैस को आयनिक कर सकती है। जो धन कीड़े या कनैल कीड़े हैं वो किसी गैस को आयनिक कर सकती है। कौन कीड़े? धन कीड़े या कनैल कीड़े। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, धन कीड़े या कनैल कीड़ों के गुण। कह रहा है इसके गुण निम्नलिखित हैं। किसके गुण? धन कीड़े या कनैल कीड़ों के गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। फिर कह रहा है कि ये कीड़े धनावेशित कणों से बनी होती हैं। जो धन कीड़े या कनैल कीड़े हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो कीड़े जो होती हैं वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। फिर कह रहा है एक कीड़े कैथोड कीड़ों की भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो ये कीड़े होती हैं कैथोड कीड़ों की भांति सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी कि वो टेढ़ी रेखा में नहीं जाएंगी। यानी कि ये मान लीजिए मार्कर है आपका, हम ऐसे मान लीजिए सीधी रेखा में फेंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये जाएगा तो इस तरह टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होगा नहीं ना होगा, इस तरह मुड़ेगा नहीं ना। अगर हम इसको इस तरह फेंक रहे हैं तो सीधे ना जाएगा ना, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो कैथोड कीड़े होती हैं, यानी कि ये कीड़े जो कैथोडी कीड़ों की भांति क्या होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो कैथोड कीड़े भी होते हैं वो भी सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन ये धन कीड़े हैं ये भी क्या सीधी रेखा में गमन कर रही हैं। फिर कह रहा है ये कीड़े फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित कर सकती है। जो ये कैथोड कीड़े हैं फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। फिर कह रहा है ये कीड़े किसी गैस को आयनिक कर सकती है। जो धन कीड़े हैं ये किसी गैस को आयनिक कर सकती हैं। किसको कर सकती हैं? किसी गैस को भी आयनिक कर सकती हैं। उसमें क्या था, इसमें क्या था, कैथोड कीड़े जिन गैसों से होकर गुजरती हैं उन्हें आयनिक कर देती हैं। लेकिन ये जो कैथोड कीड़े थी वो किसी भी गैस से होकर जाएंगी उन्हें आयनिक कर देंगी, लेकिन ये किसी गैस को आयनिक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सबको कर देगी, किसी गैस को आयनिक कर सकती है। फिर अगला क्या है, न्यूट्रॉन के गुण। क्या न्यूट्रॉन के गुण क्या है, इसके निम्नलिखित गुण है। नंबर 1
कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। आपको हमने इससे पहले पढ़ाया है ना, न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उस पर आवेश नहीं होता है, ना तो उस पर धन आवेश होता है ना तो ऋण आवेश होता है, इसलिए उसका न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो जीरो होता है, वो जीरो के बराबर होता है, इसलिए वह क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज हमने आपको बहुत पहले बता दिया, जब मैं एक चैप्टर शुरू कर दिया था तो उसी वक्त हमने आपको बताया था, जब इसके बारे में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ाया था। तो प्रोटॉन पहले हमने वो परिभाषा बताई थी और इसके बाद उसके बारे में बताया था कि इसके कितने द्रव्यमान होते हैं, न्यूट्रॉन कितने द्रव्यमान होते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। तो वही हम कह रहे हैं कि जो है कि न्यूट्रॉन जो है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कह रहा है अगला नंबर क्या है, यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। जो न्यूट्रॉन होता है यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। क्या कह रहा है, यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। न्यूट्रॉन जो होता है यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। जो न्यूट्रॉन होता है, कारण न्यूट्रॉन जो होता है या चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, यानी कि वो टूटता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो होता है या चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक बार न्यूट्रॉन के गुण फिर से देख लीजिए। कह रहा है न्यूट्रॉन के गुण निम्नलिखित हैं। कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है अर्थात न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। कह रहा है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता इसलिए वह विद्युत उदासीन होता है। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, अर्थात प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। फिर कह रहा है यह चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। कौन कीड़े, जो न्यूट्रॉन के गुण होते हैं ये चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते, यानी कि उसमें विक्षेपित यानी कि विक्षेपण नहीं करती हैं। चलिए आपको हम आगे समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर बताते हैं। चलिए अगली हेडिंग है समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर। हमने आपको समस्थानिक तथा संभारिक की परिभाषा बता दिया है, इसमें अंतर है। अंतर मान के चलिए आपका 2 नंबर का आता है, तो आपको 4 अंतर लिखेंगे तो 2 नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। जैसे आपको 2 नंबर लेना है तो कम से कम 3 अंतर तो लिखना ही पड़ता है, 3 से अधिक हो जाए कम ना होने पाए। ठीक है, चलिए क्या है देखिए, एक तरफ डालेंगे समस्थानिक, दूसरी तरफ संभारिक। समस्थानिक में क्या है, कह रहा है समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जो समस्थानिक है उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने कल बताया था ना, तो समस्थानिक 3 होते हैं, हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3। देखिए उसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन उसके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। देखिए 1H1 यानी कि उसका 1H1 जो है ये यही तो हमने लिखवाया था, उसका 1H1, 1H2, 1H3, यही तो है उसके क्या है, यही तो है समस्थानिक। समस्थानिक क्या है इनके, कह रहा है समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहा है समस्थानिक के परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। फिर कह रहा है अगले इसमें क्या है संभारिक में, कह रहा है संभारिक के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं पर परमाणु भार समान होते हैं। उसमें क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उसके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। यही तो था 18 AR40 और 20 CA40, यही था। क्या है देखिए इसके जो परमाणु भार परमाणु क्रमांक है ये भिन्न है। देखिए इसका 20 इसका 18 और लेकिन इसके परमाणु भार जो है देखिए 40 दोनों का है। कह रहा है संभारिक के परमाणु क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन उसका परमाणु भार जो होता है वो समान होता है। फिर आगे क्या है, कह रहा है समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कह रहा है कि संभारिक जो समस्थानिक में है इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या कह रहा है कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का मान जो बराबर होगा लेकिन उसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। संभारिक में क्या है, संभारिकों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसमें जो संभारिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों की संख्या जो है भिन्न होगी, अलग होगी। फिर क्या कह रहा है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं।
जो समस्थानिक होता है उसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। फिर कह रहा संभारिक क्या है, संभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसके समान उसके क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। संभारिक के रासायनिक गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। फिर क्या है, समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। जो समस्थानिक हैं उनको आवर्त सारणी में एक स्थान दे दिया गया है, बट लेकिन संभारिक क्या है, संभारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। संभारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। किसमें रखा गया है, संभारिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है और संभारिक को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। एक बार पूरा देखिए क्या है, समस्थानिक एक तरफ डालेंगे, समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर है। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं। समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जो समस्थानिक होता है उसके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं तथा परमाणु भार जो होता है उसका भिन्न भिन्न होता है। उसमें क्या, संभारिक के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार जो होता है उसका समान होता है। फिर अगला नंबर क्या है, समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या, समस्थानिक की इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या जो है समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर कह रहा है संभारिक में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक के जो संभारिक में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों की क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फिर कह रहा है समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो समस्थानिक है उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर उसमें संभारिक में क्या है, संभारिक में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर अगला नंबर क्या है, समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। जो समस्थानिक है उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है और संभारिक को आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखा गया है बट संभारिक को अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। चलिए आज आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।